क्लैप्स करो इनके लिए। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने आएगा अतर अल्ताफ, जिसे मैं कुछ बातें करूंगा। अतर अल्ताफ, जोरदार तालियां अतर अल्ताफ के लिए। आज मेरे सामने जो है पहला कैंडिडेट, इसका नाम है अतर अल्ताफ। सबसे पहले ये अपने इंट्रोडक्शन देगा और इससे मैं कुछ सवालात पूछूंगा यहाँ पे। अतर। My name is Athar Altaf. I study in class 7th. शाबाश, आप क्लास 7 के तालिब इल्म हो, ठीक है। तो आप मुझे बोलो, ये आज आपके स्कूल में ये जो इलेक्शन हो रहा है, इससे क्या फायदा मिलना है, इससे क्या फायदा मिलता है, क्यों ये हम ये इलेक्शन करते हैं? ये इलेक्शन हो रहा है इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनको भी पता चले जब हम 18 इयर्स के हो तो हमें कैसे वोट डालना है, हमें कैसे अपना लीडर चुनना है। अच्छा, हमें कैसे अपना लीडर चुनना है। क्या लगता है आपको कि आपने जो पिछले एक हफ्ते से जो कैंपेन चलाई है, क्या लगता है आपको कि आप जीतोगे या नहीं? जिस तरह हमने कैंपेन चलाई और जिस तरह मेरे सपोर्टर्स हैं इधर, मुझे लगता है मैं जीतूंगा। चलो, इसको लगता है कि ये जीतेगा। तो आपने अंदर इंतजाम पूरा देखा, पूरा सेटअप अंदर देखा। अभी मैं फिर से आपको अंदर वो पूरा सेटअप दिखाऊंगा, तब तक के लिए आप इसको अलविदा करो, ठीक है। क्लैप से एक बार जोरदार। अब दूसरा कैंडिडेट जो हमारे पास है उवैस अशरफ, इसके लिए जोरदार क्लैप करो। उवैस अशरफ अपनी इंट्रोडक्शन सबसे पहले देगा और ये अपना चुनाव निशान बोलेगा कि इसका चुनाव निशान क्या है। I learn Uwais from Pushwari. I study in class 8th and my father's name is Mohammad Ashraf Lon. मेरा जो चुनाव निशान है वो है बैट। अच्छा, आपका चुनाव निशान है बैट। क्या लगता है आपको, जो पिछले हफ्ते से आप कैंपेन कर रहे हो, आपको क्या लगता है क्या नतीजा आने वाला है? जिस तरह से कैंपेन हमने चलाई है उस तरह से तो लगता है हम ही जीतेंगे। फिर देखेंगे, अल्लाह का जो भी होगा फैसला वो देखेंगे। अच्छा, अल्लाह का फैसला जो भी होगा वो आपको मंजूर होगा। अच्छा, आपका जो ये इलेक्शन आज हो रहा है, आपको अगर ये लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एज ए सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, आप क्या करोगे इसके लिए? आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप क्या करोगे इनके लिए? अगर मैं सेक्रेटरी बना तो इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है जो कि स्कूल में होते हैं, बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो मैं सब हल करूंगा और अपने चेयरमैन सर तक पहुंचाऊंगा, जो कि वो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देते। फिर भी हम उनसे जिस चीज़ की भी प्रॉब्लम होगी हमारे स्कूल में, वो चीज़ हम वो अवेलेबल रखेगा। मैं उससे बात करूंगा और वो पूरी कोशिश करता है हमारा चेयरमैन। ये थे हमारे सामने उवैस अशरफ, जोरदार क्लैप्स उवैस अशरफ के लिए। अब एक और कैंडिडेट हमारे पास आ रही है जिसका नाम है कारिया फारूक। एक बार जोरदार क्लैप्स कारिया के लिए। क्या हम यहाँ पे भी देखते हैं और बाकी जगह पे भी हम देखते हैं कि फीमेल्स बहुत कम आगे आती है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे वजह क्या है? फीमेल्स क्यों आगे आने से डरती है? क्योंकि वो उस तरह कैंपेन नहीं चला सकते क्योंकि जिस तरह मैन कैंपेन चला सकते। पर मैंने कोशिश की वैसे कैंपेन चलाने की। फिर अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मैं जीतूंगी, अगर इनकी किस्मत में लिखा होगा तो यही जीतेंगे। फिर भी मैं इनके, अगर मैं हार गई तो फिर भी मैं इनके साथ शाना बशाना रहूंगी। वेरी गुड, जोरदार क्लैप्स इनके लिए, शाबाश। तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दोगी और अपना चुनाव निशान बोलोगी और ये बोलोगी कि आपने कैंपेनिंग कैसे की। मेरा नाम है कारिया, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा चुनाव निशान है कैंडल, जिसको हम शमा कहते हैं। मैंने अच्छी तरह कैंपेन चलाई। मैंने इनको कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, चाहे हमारे स्कूल में कोई भी मसला हो वो मैं पूरी कर सकती हूँ। हमें पढ़ाई का भी ख्याल रखना है, ये भी मैंने इनको कहा है। हम स्पोर्ट्स जाएंगे, वो भी मैंने इनको कहा। इसी तरह मैंने अपनी कैंपेन जारी रखी। तो ये थे हमारे सामने कारिया। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक आप तीनों के लिए, बेस्ट ऑफ लक। ये था हमारे साइड में। अब हम आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं, हम इंतजाम का वहां पे देखेंगे पूरा निजाम कैसे। चलो, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलते हैं अटेंडेंस, यानी यहाँ पे दो मैम्स बैठी हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका काम क्या है आज। मैम, अपनी इंट्रोडक्शन और उसके बाद बोलो आप लोगों को क्या काम करना है आज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज उल्फत आज, मैं यहाँ एज ए टीचर काम करती हूँ और मेरा काम आज है जो बच्चा वोट डालेगा उसके ऊपर वो निशान लगाना है, यही है अटेंडेंस करना। अटेंडेंस करना और ये शुक्रिया। तो अंदर चलते हैं जहाँ पे हमारा इलेक्शन आज होगा, उस रूम में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं सेटअप क्या है। तो जैसे कि हम सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह पहले लिखा हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिस रिफत आरा। उसके बाद यहाँ पे अगर कैमरामैन घुमाएगा तो यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स लगे हुए हैं, 3 कैंडिडेट्स के 3 पोलिंग एजेंट्स। उसके बाद यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे है रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर मोहम्मद सुल्तान, और उसके बाद यहाँ पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर है मिस्टर जैद साहब। तो यहाँ पे पूरा सीसीटीवी कैमरा सेटअप लगा हुआ है, कोई कुछ गड़बड़ होने की कोई अंदेशा नहीं है। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, मिस रिफत आरा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो अपनी कुर्सी संभालेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो सबसे पहले हम इसके रिफत मिस से बात करेंगे, ये कि आज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। मैम, क्या लगता है आपको कि आज जो इलेक्शन यहाँ पे होगा, इससे क्या फायदा मिलेगा इस सोसाइटी को और इन बच्चों को क्या फायदा मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने कल से ये तैयारियां शुरू की हैं, स्टाफ मेंबर्स भी हमने तैनात किए हैं। आपने बाहर भी देखा है कि हमने सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैयार किए हैं। बच्चों को भी हमने अवेयर किया, पहले से ही अवेयर किया कि इलेक्शन का इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, किस तरह से वोट डालना है और किस तरह से आपको अपना ये पार्टिसिपेट, अपना कैंडिडेट चुनना है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका वोट है ये बहुत कीमती है, इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, उसी को चुनो जिसको जो आपको लगे कि ये इस लायक है। ये ऑनेस्टी देखनी है, इसमें लॉयल्टी देखनी है, इसमें हमदर्दी देखनी है। ये नहीं देखना कि ये हमारा रिलेटिव है या ये हमारा फ्रेंड है, इसको नहीं देखना है। अपना वोट जोश में आकर नहीं बल्कि होश में आकर देना है। शाबाश। थे कुछ मीनिंगफुल बात फ्रॉम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहता हूँ पोलिंग ऑफिसर को, मिस्टर जैद साहब को। सबसे पहले जैद साहब, आपको आज चुना गया है एज पोलिंग ऑफिसर। आप मुझे बोलोगे आपका काम क्या है यहाँ पे और आपने क्या इंतजामात रखे हैं आज के इलेक्शन के लिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाफर सर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल भी हमने यहाँ पे देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चों से, आपने खुद भी बाहर देखा होगा। तो इस साल आपने इंतजाम देखा, हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पहले रखी है, यानी एजेंट्स भी देखेंगे। अभी आप बैलेट बॉक्स यहाँ पे नजर आएगा, बैलेट बॉक्स भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है इसमें। या वहाँ पे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर या प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पे देखें आप इस साल का इंतजाम हमने कहाँ तक हमारी लेवल पहुंच चुकी है। आपको पता है कि साइंस ने टेक्नोलॉजीज यानी सीसीटीवीज यानी कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, और वो सब इंतजाम हमने रखे। ये रहा यहाँ पे हमारा ऊपर आप देख सकते हैं, हमारे डबल स्टोरी पे, ट्रिपल स्टोरी पे स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे अब कोई कंपेन चलेगी ना कोई किसी को कुछ बता सकता है। वहां पे आप देख सकते हैं कि अब अबरार सब किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इस साल हमने किया है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन होगा इस साल। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जैद साहब, इससे फिर आगे हम गुफ्तगू करेंगे। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ रिटर्निंग ऑफिसर को, मिस्टर मोहम्मद सुल्तान सर को। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो इसके बाद सर जी, मैं बहुत खुश हो गया कि आप लोगों ने आज यहाँ पे ये जो सेटअप मैंने देखा, ये इंतजाम बहुत अच्छा इंतजाम किया है। क्या उम्मीद रखते हो आप इस इलेक्शन से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आखिरी निशान है कि कौम का जो सरदार होता है वो उनका खादिम होता है। इसी एतबार से हमने यहाँ पे इस स्कूल में इलेक्शन रखा है, ताकि इस स्कूल के बच्चों को भी पता चले कि हमारा कोई निगरान बन जाए, जिसके जरिए से हम अपनी बातें
प्रिंसिपल सर तक पहुंचा सकेंगे। अपने मसाइल जो होंगे, हर एक बच्चा प्रिंसिपल या किसी और टीचर के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं रखता। उस वजह से हमने यहाँ पे एक इलेक्शन रखा है ताकि वो अपने नुमाइंद को चुने, अपने लीडर को चुने, ताकि उसके जरिए से अपने जो सारे मसाइल होंगे, स्कूल के होंगे या कुछ और मसाइल होंगे उनके, तो उन मसाइल को हल करने के लिए एक ही नुमाइंद वो चुनते हैं ताकि वो उनके मसाइल का हल कर सके। और दूसरी बात ये भी कि इस इलेक्शन के जरिए से उनको ये पता चले ताकि उनका वोट कितना कीमती होता है। उस इलेक्शन की वजह से वो लोग ये सीख जाए ताकि कल जाके वो अपना वोट को कैसे इस्तेमाल कर सकते, सही रास्ते पर अपना वोट इस्तेमाल कर सकते, वो गलत इस्तेमाल करने से बच जाए। तो ये थे हमारे सामने रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर मोहम्मद सुल्तान। तो मौलवी साहब से मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, ये जो हुकूमत है, ये जो हुकूमत होनी चाहिए, ये हुकूमत होनी चाहिए जिस तरीके से हमारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है हमें कि कैसे हुकूमत की जाती है। जिस तरह हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की, ऐसी हुकूमत होनी चाहिए। क्या आपने इन बच्चों को ये तरबियत की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे, इनको हमने ये तरबियत की है कि हमें खाली पढ़ाई के लिहाज से नहीं देखना है, हमें हर एक जगह पे, हर एक काम में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए हुस्ना को देखना है ताकि हम सीख जाए कि हमें अपने प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या सिखाया, किस किस मैदान में, किस किस जगह, किस काम में क्या करना है। हमें ये सारी बातें हमें कुरान से पता चलते हैं, हमें अपने कुरान सिखाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जिसको भी जो काम करना है उस काम में उसको देखना होता है कि इस काम के मुतालिक आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इसी तरीके से ये भी हुकूमत के एतबार से भी कि हमें जैसे हजरत उमर फारूक की हुकूमत थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी तरीके से उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत थी अलैहि रहमा, उसी तरीके से हमने भी ये इन बच्चों को ये तालीम तरबियत दे दी कि उनको भी इतना पता है, उन्होंने भी इतना सीखा है कि हमें अपने हुक्मरान को कैसे चुनना है ताकि जो हमारे मसाइल को हल कर सकें। उसी तरीके से यहाँ पे भी इंशाल्लाह वही इंतजामात होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। शुक्रिया मौलवी साहब और थैंक्स अ लॉट। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ पहला पोलिंग एजेंट जो कि उबैद नबी पोलिंग एजेंट, दूसरा पोलिंग एजेंट मोमिनुल हक, और तीसरा जो पोलिंग एजेंट है वो है सादिया गुलजार। बेटा आप लोगों ने पूरा सेटअप यहाँ पे देखा है, क्या ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी चल रहा है, यहाँ पे पूरा ये बैलेट बॉक्स सिस्टम है, पूरा तरीके से है। यहाँ पे प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, पूरे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बैठना है। आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है, जो वोट कास्ट, वो वोट पाल हो रहा है यहाँ पे, उसको सिर्फ देखना है आपको कि क्या ये नॉर्मली हो रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं होनी। यही चीज आप लोगों को क्या करना है, देखना है। और वोटिंग स्लिप्स देखनी है कि जो वोट डाल रहे हैं कि या क्या ये सही निशान पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लो, यहाँ पे आ जाओ, बैलेट बॉक्स को देख लो। बैलेट बॉक्स में कुछ तो नहीं है, ये बैलेट बॉक्स है जिसमें आप अपना वोट फिर फिल करके यहाँ पे रखते हो। ये देखो पूरा खाली है ना, पूरा खाली है ना। अब आप लोगों को देखना है कि इसमें जो वोट जाएंगे वो किस तरह से जाएंगे, बस यही नॉर्मल से आप लोगों को देखनी है यहाँ पे कि नॉर्मली हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जाके अपने अपनी चेयर पे ले लो, चेयर ले लो अपनी अपनी। तो दिस वाज फ्रॉम द रूम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये पूरा सेटअप जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे। तो शुक्रिया, हम आपसे बाद में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। पहले आप अपना वोट कास्ट करो, एक एक करके जाओ। आपको यहाँ से नहीं लड़ना, आइए
फ्रॉम द सिटी एंजल स्मार्ट स्कूल आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इलेक्शंस हो, ये वोटिंग चल रही है और वोट पाल हो रहे हैं। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड रिटर्निंग ऑफिसर, तो तकरीबन 20% वोट पाल हो चुके हैं और नॉर्मली सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के साथ। रिटर्निंग ऑफिसर जो कि मिस्टर मोहम्मद सुल्तान साहब है, इससे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा जो ये वोट यहाँ पे पाल हो रहे हैं कि नॉर्मली सब कुछ चल रहा है इसकी निगरानी में। मौलवी साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी वोटिंग बिल्कुल जोश खरोश से हो रही है। यहाँ पे किसी का कोई गड़बड़ कुछ भी नहीं होता। ये बच्चे आराम से आते हैं और आराम से अपना चुनाव निशान वोट डालना होता है, इस पर वोट डाल के यहाँ से आराम से चले जाते हैं। यहाँ पे हमें रखे ये भी अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हमारी नजर में ये वोटिंग बिल्कुल इत्मीनान से हो रही है। तकरीबन अभी तक मेरे ख्याल से 20% वोटिंग हो चुकी है। शुक्रिया मौलवी साहब, ये थे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर मौलवी साहब। अब हमारे साथ एक मैम यहाँ पे है जो कि यहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस देख रही है। मैम, क्या लगता है आप लोगों को कितनी वोट्स पाल हो गए और क्या लगता है आप लोगों को क्या नतीजा आने वाला है कि नॉर्मली इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मुझे लग रहा है इलेक्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है और हमें सीखने को भी बहुत मिल रहा है। बैठ पढ़ने और अभी हम लोग कितने वोट्स पा रहे हैं, मुझे लग रहा है 100 हुए होंगे। आई डोंट नो, हाँ एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन वो लास्ट पे हम काउंट करेंगे इंशाल्लाह। हम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेंगे, फिर देंगे इंशाल्लाह। एंड इलेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। चलो शुक्रिया मैम। तो ये देख सकते हो कि मैं सिटी एंजल स्मार्ट स्कूल से इसके ग्राउंड से बोल रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पूरे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम यहाँ पे रखा गया है। अब हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनको जो इन्होंने ये जो इलेक्शन देखा यहाँ पे इलेक्शन जो हो रहा है, क्या लगता है इनको कि पूरी तरह से नॉर्मलसी में इलेक्शन हो रहा है, वोट कास्ट हो रहे हैं, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है? इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। I read in class 8th. I live in Bhagapur. My father's name is Farooq Abdul. एंड बेटा जो ये इलेक्शन आज हो रहा है यहाँ पे क्या लगता है नॉर्मली इलेक्शन हो रहा है, आपको कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ता है? नहीं सर। पूरे तरीके से नॉर्मल से हो रहा है इलेक्शन? यस सर। अच्छा, आपने अपना वोट कास्ट किया है? नहीं सर। अभी नहीं किया है? अच्छा, लास्ट में करोगे? यस सर। चलो शुक्रिया। ये आप पूरे इंतजाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे देख रहे हो कि बच्चों में कितना वलवला है, कितना जोश है वोटिंग के लिए। और आप हमारे सामने यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इसने अपना वोट कास्ट किया है। इससे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इसको क्या लगता है कि क्या नतीजा आने वाले हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो और अपना ये बोलो कि आपको क्या लगता है कि क्या नतीजा आने वाला है। My name is Adil Ashraf Ali Kunan and I read in City Angel Smart School in class 8 में। जो कि मैंने अपना वोट कास्ट किया, उवैस अशरफ को कैंडिडेट है हमारा सेक्रेटरी के लिए उठाया है और मुझे लगता है कि जो उवैस है वो जीतेगा। जैसे हम सब उसके साथ हैं, वही हमारे मसले भी हल कर सकता है। वो ऐसा बंदा है जो चेयरमैन की बात जा सकता है, हमारे मसले बता सकता है उसको क्या है और क्या जिस चीज़ की कमी है वो उसको बताएगा। और उवैस भाई जो उवैस है, मुझे पूरा यकीन है वो जीतेगा। फिर अल्लाह के हाथ में है क्या करेगा, क्या होगा। अच्छा, आपने अपना वोट कास्ट किया है ऑलरेडी। आप मुझे बोलो कि ये जो वोटिंग यहाँ पे हो रही है, क्या ये नॉर्मली हो रही है, फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे? जैसे पूरी तरह से पॉलिटिकल इलेक्शन होता है, एमएलए के प्रेसिडेंटों के जैसे इलेक्शन होता है, वैसे ही हमारे स्कूल में भी हुआ। नॉर्मली नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से अच्छी तरीके से इलेक्शन हो गया हमारे स्कूल में। ये थे हमारे साथ आदिल अशरफ। अब एक और कैंडिडेट को बच्चों से बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है वोट फॉर अतर, वोट फॉर उवैस, वोट फॉर कारिया। अब एक और कैंडिडेट हमारे सामने है, कैंडिडेट नहीं, एक और स्टूडेंट है यहाँ पे जिसने ये अपना वोट कास्ट किया है और ये अतर का भाई भी है।
क्या लगता है आपको, आपके क्लास से एक कैंडिडेट उठा है OSHF और दूसरी साइड में आपका भाई है जो कि ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, आपने किसको वोट डाला और क्या लगता है आपको कि क्या नतीजा आने वाला है? My name is Fazil Altaf, I am from Pushpura. मुझे लगता है क्योंकि मैंने अपने भाई को वोट दिया, क्योंकि वो उसके काबिल है, मैंने उसको वोट दिया, क्योंकि वो हमारे स्कूल में जो भी मसाइल है कि वो पिकनिक के लिए, पिकनिक हम बोलते हैं, हम पिकनिक लेंगे, उसी के रिलेटेड नहीं होता है। क्यों हमारा मुस्तकबिल एजुकेशन, जो हमारा मुस्तकबिल, जो हमारे फ्यूचर का सोचे, जो हमारे चेयरमैन साहब के साथ बात करे कि नहीं हमारे स्कूल में इसी जगह कमी है, वो हमारा चेयरमैन साहब उसको फुलफिल करे। इसीलिए मैंने अपने भाई अख्तर को वोट दिया, क्योंकि मुझे लगता है वो उसके काबिल। आपका भाई का एक साइड, दूसरे साइड से आपका क्लासमेट, क्या आपने अपने भाई को ऐसे ही वोट तो नहीं दिया कि ये मेरा भाई है, वो नहीं देखा कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है? नहीं, हमें ऐसे नहीं देखना कि वो मेरा भाई है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा कोई भी कजिन है, कोई कुछ भी है। हमें ये देखना है जो इसके काबिल हो, जो इसके कैपेबल है, जो हमारी मांगे पूरी कर सकता है। चलो शुक्रिया था, ये थे फाजिल अल्ताफ जिसने हमारे साथ बात की है। एक और कैंडिडेट है हमारे साथ, अपना नाम बोलो, अपनी इंट्रोडक्शन। Afra Ijaz and I read in class 8 and I am from Pushpura. अच्छा, आप मुझे बेटा बोलो, आप किसके सपोर्टर हो और आपने अपना वोट डाला? मैं ओएस की सपोर्टर हूँ, वो मेरा फ्रेंड भी है और मेरा क्लासमेट भी, और मैंने पहले ये देखा कि उसमें कैपेबिलिटी है कि वो हमारे मसले हल कर सकता है, हमारे चेयरमैन से के साथ बात कर सकता है, आगे हमारी बात ले जा सकता है कि नहीं। तो पहले मैं ये बताऊँगी कि हमारे वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एक वोट मैटर करता है एक कैंडिडेट के लिए, हमारे वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमें अपना वोट मतलब हमें अपना सेक्रेटरी चुनना है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे मसले हल कर सकता है। जैसे कि पिकनिक की बात हम नहीं करेंगे, हमारा फ्यूचर भी आज ऐसी दुनिया है कि हमें अपना फ्यूचर ऐसा करना चाहिए कि आगे हमारी बात, मतलब आगे लोग हमारी बात करें। वेरी गुड, हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो हमारी बात आगे तक पहुंचाए, और हमें अपना वो कैंडिडेट चुनना चाहिए जो जिसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है। ये थी हमारे साथ अफरा एजाज, जोरदार तालियां अफरा एजाज के लिए। अब हमारे सामने जुड़ चुका है यहाँ पे एक और शख्सियत जो हमारे स्कूल के एक नामवर शख्सियत है, जिनका नाम है मिस्टर मुनीर साहब। मुनीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दे दिया। आप मुझे बोलो, जो आज यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम किया, क्या लगता है आपको कि क्या इस सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद वो है या नहीं है? क्या आपको लगता है कि क्या चेंज आने वाली है? जैसे जाफर साहब, आपने जो मुझे ये बहुत कीमती सवाल पूछा कि आज जो ये इलेक्शन होने जा रहा है कि इसमें क्या फ़ायदा और नुकसान हैं। इसमें फ़ायदे हैं क्योंकि हमारा स्कूल जो है ये एक ऐसा इदारा है जो कि दुनिया के बेहतरीन शुमारों में इसका शुमार हो रहा है। सिटी के अंदर स्कूल जो है, परसों में एक जियत शख्सियत से बात कर रहा था, वो गुरु से मुझे फ़ोन किया, तो जब उसको मैंने पूछा, खुदा नाज़िर हाजरा जान को मैं कहता हूँ कि मैं फलानी स्कूल में काम करता हूँ, तो उसने कहा स्कूल तो बहुत अच्छा स्कूल है। तो वो रिटायर्ड एक ऑफिसर है, उसने मुझे कहा, तो जाफर साहब ने मुझे कहा कि इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि जो आज ये इलेक्शन हमारे स्कूल के अंदर होने जा रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि इलेक्शन, जब तक में इलेक्शन हो तब तक एक कौम का कोई नुमाइंदा बन नहीं सकता है। तो पहले कि जो हम इलेक्शन करते थे वो हम ऐसे ही करते थे, लेकिन आज हम बच्चे को ये तस्वीर देते हैं कि जब आप 18 साल के बाद हो जाओगे, इंशाल्लाह यू हैव टू कास्ट योर वोट और आपको अपना नुमाइंदा चुनना है। पहले सहाबा के वक्त में भी ऐसा होता था, इलेक्शन ही होता था, लेकिन एज पर ओपिनियन, एज पर राय के जरिए से किसी नुमाइंदे को इंतखाब हो रहा जा रहा था। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने
इस चेयरमैन साहब के और हमारे प्रिंसिपल साहब के और जो हमारे उसके ऑर्गन्स हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार, उन्होंने अच्छी तरह से बिल्कुल बाकायदा इसका आगाज़ किया पिछले 4-5 सालों से, और इंशाल्लाह पिछले साल भी हमारा बहुत इलेक्शन अच्छा हुआ था, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस साल उससे अच्छा इलेक्शन होगा। आपके साथ जो ये बातचीत हो रही है, आप मुझे बोलो कि मेरे जहन में ये जो बच्चा हम यहाँ पे चुनेंगे, ये बच्चे जो यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडिडेट को चुनेंगे, मुझे लगता है ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत होनी चाहिए हज़रत उमर फारूक की, वैसी हुकूमत होनी चाहिए। ये हुकूमत होनी चाहिए जिस तरह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। क्या आपने अपने इस तजुर्बे को का इस्तेमाल किया और आपने इन बच्चों को इस तरह तैयार किया कि ये सही और गलत और बातिल में, और ये ऐसा लीडर चुनेंगे जिसमें वो क्वालिटीज है जो क्वालिटीज हमें सिखाई गई, जिसने सिखाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो क्वालिटीज हज़रत उमर फारूक के अंदर थी, क्या वो क्वालिटीज, क्या वो जज्बा इनके अंदर है, हुकूमत करने का वो शऊर आपने इनके अंदर पैदा किया? हाँ, इनके अंदर जो हमने शऊर डाला है, तो वो कि इलेक्शन के हम अपना नुमाइंदा चुन लीजिए और हमें कैसा होना चाहिए, फर्स्ट टू डिज़ायर एंड देन टू डिज़ायर। तो हम उम्मीद रखेंगे कि फारूक आजम की हुकूमत जो थी वो पूरी कौम के लिए और पूरी इंसान के लिए एक मॉडल है, वो नमूना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जो थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे थे, वो किसी यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हुए थे, वो नबी उम्मी थे, लेकिन आपने ऐसे गवर्नमेंट किया है तो बेहद नबी उम्मी होने गए, उसने सिपा सालार भी कायम किए हैं, उसने बड़े बड़े वज़रा तो जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसको भी वज़रा उन्होंने मुंतखब किया है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो इस वक्त नुमाइंदे हैं, इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि जैसे फारूक आजम ने अपने अदल के साथ इंसाफ के साथ हुकूमत की, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह बढ़ेंगे कि वो कि हमारे लिए एक रोड मार्ग बन जाएगा। शुक्रिया, ये थे कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मिस्टर मुनीर साहब के। शुक्रिया सर, आपने हमारे कीमती टाइम दिया। शुक्रिया सर। जुड़ चुका हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारा जो इलेक्शन यहाँ पे है ये इख्तिताम पजीर हो गया यहाँ पे, और अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द पोलिंग ऑफिसर जो कि मिस्टर जैद सर थे। तो अब हमारे साथ यहाँ पे है रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर मौलवी सर, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि आज जो इलेक्शन यहाँ पे हो गया, क्या इस इलेक्शन में आपको कोई कमी तो नहीं लगी, इलेक्शन फेयरली हो गया, ये अपने ख्यालात का इजहार करें मिस्टर मौलवी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्कूल के चेयरमैन साहब का, जिसने इतने इंतजाम किए, क्योंकि आपने सुबह से देखा कि जो हमारा इलेक्शन था आज किस तरीके से इंतजाम यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे सारे बच्चे आ गए, यहाँ तक कि नर्सरी LKG वाले जो छोटे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे वोट डालने का मौका दिया गया, ताकि आज से ही उनको ये सीखने को मिले कि हमें कल बड़ा होकर हमें अपना वोट किस तरीके से सही रास्ते में इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से हमने, और दूसरी बात ये भी, यहाँ पे हमने CCTV के अंदर ये कैमरास लगाए थे, इनके अंदर इनकी वोटिंग हो गई, इनके एजेंट भी थे यहाँ पे, किसी तरीके की कोई तरफदारी नहीं हुई किसी की तरफ से, और लिहाजा हमारे जो वोटिंग इख्तिताम हो गई तो अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, किसी चीज की कमी हमें नजर नहीं आई। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने बच्चों को सिखाया भी कि किस तरीके से वोट डालना है, और उन्होंने अपने अच्छे वोट का सही इस्तेमाल किया। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर मौलवी साहब, रिटर्निंग ऑफिसर। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो यहाँ पे हमारी है मिस रिफत मिस, इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रिफत मिस, कैसा इलेक्शन रहा और आपने इस इलेक्शन से क्या सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, बहुत ही बच्चों ने भी कोऑपरेट किया है, स्टाफ मेंबर्स जो जितने भी थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया है, सबों ने अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई है। यहाँ पे हमने पोलिंग एजेंट्स भी लगाए थे, वो भी देख रहे थे कि किस तरह से इलेक्शन हमने करवाया इस साल बहुत ही अच्छे तरीके से सबों ने अपना वोट दिया। शुक्रिया मैम। अब हमारे साथ है यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर मिस्टर जैद सर। जैद सर, क्या लगता है आपको कोई कमी तो नहीं रही इलेक्शन में, और ये इलेक्शन फेयरली हो गया कंडक्ट? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
जब सर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में, आपको अच्छे से याद होगा, स्टार्टिंग में इलेक्शन जैसे ही हमने सुबह स्टार्ट किया, मैंने बोला टू बी ऑनेस्ट, अभी एंड पे भी मैं बोल रहा हूँ, माशाल्लाह इलेक्शन बहुत ही फेयरली हुआ, लेकिन मैं एंड पे भी बोल रहा हूँ कि मैंने इस तरीके का इंतजाम अभी तक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के किसी भी स्कूल में नहीं देखा। ये नहीं कि बीइंग एन मेंबर ऑफ दिस फैमिली, नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई स्वेयर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मैंने इस तरीके से फेयरली इलेक्शन कहीं नहीं देखा। तो आप देखिए इंतजाम किस तरीके से हमने पिछले हफ्ते से देखा कि कैंपेन्स किस तरीके से चल रहे हैं, या आपने खुद देखा होगा कि बोर्ड्स पे किस तरीके से जो कैंडिडेट्स है उन्होंने किस तरीके से कैंपेन चलाई। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे आई स्वेयर अभी यहाँ पे हमारी प्रेजेंटिंग ऑफिसर, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर मौलवी साहब भी देख रहे हैं, छोटे बच्चे यानी नर्सरी के छोटे बच्चे, और वो बिल्कुल अपने नुमाइंदे को वोट कर रहे थे, इलेक्ट करके उनको क्या वोट कर रहे थे, उन्हें पता था, इन्हें सीख मिली। जब नर्सरी के बच्चे को सीख इस तरीके से, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने प्रिंसिपल साहब का कि जिसने इस तरीके का हमने यहाँ पे क्या इस तरीके से कैंपेन चलाई, हमें एक सीख देखने को मिली। आपको पता है आने वाले इलेक्शंस भी है यहाँ पे कश्मीर के, जब हमारे बच्चे आज से यानी ब्लोइंग बर्डर्स उनको इतना कॉन्फिडेंस मिला, तो माशाल्लाह मैं फिर से आपको जाफर साहब कह रहा हूं कि इस इलेक्शन से हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिला, हमें भी सीखने को मिला, और ये दिल इतना खुशगवार हुआ। आपने खुद भी देखा, बाहर आप अच्छे तरीके से देख रहे थे किस तरीके का एनवायरनमेंट था और किस तरीके से इलेक्शन फेयरली हुआ। शुक्रिया। एक और मेंबर है हमारे साथ यहाँ पे, मिस्टर अबरार साहब। ये वॉलंटियरली अबरार साहब से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मिस्टर अबरार साहब, जो आप इस साल नए फैमिली मेंबर बन गए सिटी एंजल स्मार्ट स्कूल के, क्या लगा आपको, कैसा इंतजाम थे यहाँ पे, आपके निगरानी में ये इलेक्शन हो गया, क्या लगा आपको, क्या सोसाइटी को इस चीज से कोई फायदा मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि जाफर सर ने कहा कि मैं नया हूँ स्कूल में, और मुझे मतलब जब मैंने इलेक्शन देखा, फर्स्ट टाइम मैंने इलेक्शन देखा, तो ये मेरा पहला ईयर है किसी स्कूल में। तो ये जो इलेक्शन हुआ ये फ्री एंड फेयरली हुआ यहाँ पे। जैसे कि हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तो अच्छे से स्मूथली इलेक्शन हुआ। इससे हमारे जो बच्चे हैं फ्रॉम द नर्सरी टू 8th, तो इनको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट टू वोट देता है। जब हम क्या अबव 18 हो जाते हैं तो हर एक का सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्शन कैसा होता है, क्या होता है। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ मिला, और सोसाइटी और हम इसी इलेक्शन राइट टू वोट से ही हमें ये कि हम अपना राइट रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मिस्टर अबरार सर। अब एक और पर्सनालिटी हमारे साथ यहाँ पे है जो हमारे फैमिली के साथ पिछले 8-9 सालों से जुड़ा हुआ है, मिस्टर मजलाल। तो मजलाल से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपने जो यहाँ पे सुबह से देखा, क्या ये चीज आपने किसी और स्कूल में नहीं की, और इस चीज से इस सोसाइटी को खासकर कोनन इस पोशिपुरा त्रायगम इस एरिया को क्या फायदा पहुंचने वाला है? मिस्टर मजलाल अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। लगभग मुझे 25 साल हो गए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करता, लेकिन पिछले 8-10 साल से जो मैं सिटी एंजल में काम कर रहा हूँ, आज मैंने पहली बार देखा है जो यहाँ ये इलेक्शन हुआ है, बड़े अच्छे से पीसफुल इलेक्शन हुआ है। खासकर जब मैं पहले यहाँ अंदर आने की कोशिश की तो मैं इतना खुश हुआ, जब मैंने सिक्योरिटी वाले को देखा तो सिक्योरिटी वाले ने मुझे पकड़ा, बोला मजलाला तो मजलाला है, आप तो मेंबर है स्कूल के, लेकिन पहले तो इजाजत लानी पड़ेगी, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं इतना बहुत खुश हुआ, ये आज मैंने पहले बार देखा। आई एम हैप्पी, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। माशाल्लाह, शुक्रिया मजलाल। ये थे मजलाल जो कि हमारे साथ पिछले 8-9 सालों से यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया मजलाल का। पूरे तीनों जो कैंडिडेट्स भी और पोलिंग एजेंट्स भी सामने आएंगे, और यहाँ पे हम आप लोगों के सामने बैलेट बॉक्स को क्लोज करेंगे, और 1 घंटे का ब्रेक हम लेंगे लंच करके। इनका वोटिंग क्या बोलते हैं इसको, काउंटिंग भी होगी। और पहले आप लोग इधर आ जाओ, आपके सामने बैलेट बॉक्स क्लोज होगा। आजा बेटा, आप लोग आ जाओ, पहले एजेंट्स आ जाओ। ये देखो फेयरली था यहाँ तक अभी तक।